गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर में। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 10वां चैप्टर सर्कल्स का 10.2 एक्सरसाइज का 7वां सम लेके आए हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है, किस तरह दिया है, कैसे निकालना। इस प्रकार के दो समय हैं। इसी प्रकार का सम एक हमारा एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है। तो देखो 7वें सम में क्या दिया है जी। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर जी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जो इसका केंद्र एक के हो, एक ही केंद्र है, उसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की चाप लगा रखी है और उसी केंद्र से ही 3 सेंटीमीटर की, यानी कि ऊपर नीचे दो सर्कल हो जाएंगे, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड। हमने क्या करना है, एक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सर्कल की जीवा जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखा होगी ना, वृत्त के कोई भी दो पॉइंट हैं आंतरिक रूप से, उनको मिलाने वाली जो भी रेखा बनेगी वो सारी कोर्ड होती हैं, जीवाएं होती हैं। ऑफ द लार्जर सर्कल, इसने बोल रखा फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड, उस कोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की भाई, यानी कि जो बड़े वाला सर्कल होगा नहीं, उस सर्कल की जीवा है वो। और विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, वो जब खिंची जावा है तो छोटे वाले सर्कल को क्या करती है, टच करती है जी। तो उसकी लंबाई हमने फाइंड करनी है जी। इसके 2-3 तरीके हैं भाई निकालने के, किसी वे से तुम निकाल सको, वो तुम्हारी मर्जी है। तो देखो किस तरह बनाया हमने, देखो तो हमने ले लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल भाई। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उसको हल करते हैं जी। इसमें क्या दिया है, देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए हमने, और देखो केंद्र से, जैसे हमारा केंद्र O हो गया, तो O तय इस बड़े वृत्तलक की जो त्रिज्या है वो कितनी बन गई हमारी जी, 5 सेंटीमीटर। और एक हमने क्या ले लिया जी, ए से लेके ये बी तक हमने एक जीवा, जिसको आप कोड बोल रहा, हाँ, ये वाली कोड ले ली, जो क्या कर रही है, जो छोटे वाला सर्कल है ना, जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, उसको ये टच कर रही है यहाँ पर जी। इस पॉइंट का नाम कुछ भी टेको, तुम्हारी मर्जी से, हमने इसका नाम टेक दिया डी जी या सी जी, तुम्हारी मर्जी है। ए बी यहाँ पर ओ ले लिया, यहाँ पर डी ले लिया है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, कुछ ही नाम लिखिए इनके तो जी। तो ए बी हमने कोड ले ली, वो क्या करती है, छोटे वृत्त को तो टच करती है, लेकिन जो ये है, ये कोड है बड़े वृत्त की। छोटे में तो है ही नहीं, छोटे के कोई बिंदु मिला नहीं रखे, तो बड़े की तो कोड है, छोटे को तो सिर्फ टच करती है एक पॉइंट के ऊपर, जैसे डी पॉइंट पर टच करती है। और इसकी रेडियस छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है। बड़े वाले की जो हमारी कोड है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तरीके मैंने थोड़ा पहले बताए थे भाई। जैसे हमने ये ली है ना, ये रेडियस है, लेकिन ये छोटे सर्कल की है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, और ये लार्जर सर्कल की क्या है जी, कोड है। ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे पर मिल रही है, जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलना। हाँ जी, यहाँ पर रेडियस जाने वाली इसके ऊपर लंब होती है, यहाँ पर 90 कोण बनेगा पक्का जी। और ये भी बताया था मैंने कि टेंजेंट के और रेडियस के बिटवीन का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यदि ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बनता है, तो देखो हमारे पास ये दिया है जी, यहाँ पर 90 का बन गया, तो ये वाला बेस हमने इस प्रकार निकालना है, यहाँ लग जी। तो ये 5 है हमारे पास जी, ये 3 है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जी 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4, हमारे पास 16 बचेगा। और 16 का स्क्वायर रूट काटो तो यहाँ तक ए तलेगा, डी की लंबाई जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी जी, 4 सेंटीमीटर जी। उसी प्रकार जी बी ओ डी ट्राइंगल के अंदर भी ऐसा ही कर सका। आप देखो ये तो 5 होगी, यहाँ तक यहाँ लग जी, ये 5 सेंटीमीटर है जी, और ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल के भी सम आप जोड़ सका थे। लेकिन ये भी कैसे कहा, एक सवाल का और हमारा अभ्यास साथ में हो जाएगा भाई। ट्रायंगल ए ओ डी है और बी ओ डी है, ये दोनों के दोनों क्या हमारे कॉन्ग्रेंट हैं भाई। कॉन्ग्रेंट क्यों, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये रेडियस हैं सेम सर्कल, बड़े सर्कल के जी। और ओ डी इनके अंदर क्या है जी, वो कॉमन है। ऐसी अवस्था में एक यहाँ पर 90 का, एक यहाँ पर 90 का, यहाँ पर तो बन गया जी रेक्टेंगल 90 डिग्री कोण जी। एक हमने ले लिया हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के अंदर, एक ले लिया अपने साइड जी। तो आर एच एस यानी कि रेक्टेंगल हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस जिसको आप बोलना, हाँ एच, और ये हो गया एस जी, साइड जी। तो यह आर एच एस नियम के द्वारा हमारी दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं जो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट होने के बाद जी हमारा ए डी और जो बी डी है वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी के द्वारा, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगलों के। जब दोनों पार्ट बराबर है तो एक हमने 4 काटेगी, तो दूसरी भी हमारी क्या आएगी, 4 ही आएगी। जब दोनों 4-4 हो जाएंगे, दोनों ने जोड़ देंगे, तो दोनों का जोड़ जो आएगा हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा जी, वो 8 सेंटीमीटर जी। ये 4 आए थे, ये भी 4 आ जाएगी जी। और किसी भी वैसे यानी कि इसका पाइथागोरस में पाइथागोरस निकाल के तब भी निकाल सकते हैं जी। एक नियम ये भी है, यदि हम किसी कोड के ऊपर जी केंद्र से, ये तो लंब तो हमारा साबित हो जाएगा जी, क्लियर हमारे 10.1 के द्वारा।
लेकिन केंद्र से इनके सेंटर पॉइंट पे जो कोड के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर होता है वो किसी भी जीवा को, कोई भी कोड है उस पर से जो कोड है उस कोड को जी दो समान भागों में बांटता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। और जब ये बाइसेक्ट करता है तो ए डी बराबर बी डी की हो जाएगा। एक हमने 4 निकाल दी तो दूसरी भी 4 आ जाएगी, दोनों को जोड़ दे फिर 8 हो जाएगी। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कैसे निकाली होगी। अब हम लिख के क्या चलते हैं जी सॉल्यूशन के अंदर जी, जो बड़े वृत्त की जी त्रिज्या वो लिख दो। ये है हमारी जी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जी, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल जी। लार्जर सर्कल की जो रेडियस है ओ ए है भाई हमारी, और साथ में ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर भी है। ओ ए बराबर ओ बी, वो कितने सेंटीमीटर है जी हमारी जी, 5 सेंटीमीटर जी। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जी, स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, ओ डी, ओ तक लेकर डी लग, वो कितनी हमारे पास जी 3 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस दे रखी हैं। अब हमने साबित करना है यहाँ 90 डिग्री का कोण क्यों है जी क्योंकि ओडी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, बिकॉज ओडी इज ए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, एंड जो ए बी है, ये ए बी क्या चीज है, ए बी कोड तो है बड़े की भाई, बड़े वाले सर्कल की है कोड तो, लेकिन ये तो एक अपने टेंजेंट बन रही है छोटे की जी, छोटे की टेंजेंट और छोटे की रेडियस लेने लग रहे हैं हम जी। ये जो रेडियस है छोटे वृत्त की, और ए बी क्या चीज है, ये भी छोटे वृत्त की, लेकिन क्या है ये टेंजेंट है जी। एंड ए बी इट्स टेंजेंट, जो ए बी है वो क्या चीज है, इसकी टेंजेंट है। तो इसलिए हमारा जो एंगल यहाँ पर बनेगा जी, जिसे आप इनको मान लिया 1 और 2 है, या ये भी लगा सका, इसलिए जो ओडी बनेगा, ओडी है जो, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर जी। ऐसा क्यों बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोले है 10.1 थ्योरम के अंदर जी ओडी परपेंडिकुलर ए बी, या फिर ये भी कैसे कहा आप जी, जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, और दोनों क्या डिग्री के आ जाएंगे जी, 90 डिग्री के। रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट्स के बीच के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं जी। अब पाइथागोरस का यूज कर कहाँ, इसलिए ट्रायंगल कौन सी ले लिया आपने, ए डी ओ, इन राइट ट्रायंगल ए ओ डी में, सॉरी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इसके अंदर यूज कर देंगे भाई। अब हमारे पास सबसे बड़ी भुजा तो देखो ये होगी भाई, और यहाँ पर 90 का कोण बनता है, तो छोटी भुजा इन दोनों ये हैं जी, तो इन दोनों का स्क्वायर जी इसके स्क्वायर के बराबर लिखना है आपने जी, यानी कि ए डी का स्क्वायर और प्लस में किसका जी, ओ डी का स्क्वायर, और इक्वल किसके जी, ओ ए के स्क्वायर के जी। अब ए डी कितना वो देखो जी, ए तले का डी लगा हमारे पास है ही नहीं, तो ए डी का स्क्वायर क्यों होगा यूँ, ओ डी है हमारे पास जी 3 जी, 3 का स्क्वायर, और इक्वल में जो ओ ए है वो कितना हमारे पास जी 5 का स्क्वायर जी। अब ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो यूं का यूं रखो, और प्लस में ये हमारा जो दे रखा 3 का स्क्वायर जी, वो 3 का स्क्वायर हो गया जी 9, और इक्वल में जी 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास जी 25। तो ए डी का स्क्वायर यूं का यूं, और 9 को उठा के परे लेके जाओ भाई, तो 25 यहाँ पर प्लस का तो परे जाएगा माइनस का, तो हमारा 16 बच जाएगा, जो 4 का स्क्वायर है जी। तो ए डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा जी 4 का स्क्वायर जी। तो स्क्वायर के साथ में स्क्वायर कैंसिल कर कहाँ जी आप, तो ए डी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई हमारे पास जी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक यहाँ लग की 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये भी आनी है भाई।
आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देगा। जैसे हमारा तो 10.2 थ्योरम उसके अनुसार जी देखो ये साइड और ये साइड दोनों की दोनों इक्वल, वजह क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं जी, ये दोनों में कॉमन है, एक 90-90 का कोण बन गया हमारे पास जी। RHS के द्वारा दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित है हमारे पास जी, कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के द्वारा दोनों इक्वल है जी, ये दोनों साइड जी AD और BD जी, तो चार बन जाएंगे, जोड़ने के बाद पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। अब लेके चलते हैं, नाउ ट्राइंगल है हमारे पास जी, लेंथ की सवाल होने की बजाय सीधा हम लिख सकते हैं इस पर जी AOD, ट्राइंगल कौन सी जी AOD, ये कॉन्ग्रुएंट साबित है जी किसके, BOD के जी, BOD की। वजह क्या लिखोगे, RHS नियम हो गया हमारे पास जी, इस नियम का प्रयोग RHS क्राइटेरियन के द्वारा जी, ये लगा दो सीधा बाय RHS। RHS का मतलब रेक्टेंगल हाइपोटेन्यूस साइड बाई, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम जी, समकोण कर्ण भुजा नियम बन गया हमारे पास जी, रेक्टेंगल हाइपोटेन्यूस साइड जी, उसका यूज हमने किया है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित होगी, कौन कौन सी जी, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के जी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास साइड कौन सी बच रही है जी AD, और इस जो हमारे पास ट्राइंगल इसकी क्या बच गई जी BD, ये दोनों साइड बराबर है हमारी जी, तो इसलिए क्या लगाएंगे हमारा जी, जो AD है वो इक्वल किसके है जी BD के। ये इक्वल क्यों है जी, ये CPCT के द्वारा जी। अब CPCT क्या चीज है भाई, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, संगत भाग बराबर हो जाए जी, कोरस्पोंडिंग पार्ट, CP का मतलब हो गया जी कोरस्पोंडिंग पार्ट हो गया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जी। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगे हमारे जी, सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे, उनके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट होते हैं, जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि इसके संगत वाला जी ये भाग था, तो दोनों इक्वल है जी, AD बराबर किसके जी BD के जी। और AD हमने निकाल दिया 4 सेंटीमीटर, तो दोनों 4-4 सेंटीमीटर आएगा जी, इसलिए हमारा जी जो AD है वो बराबर किसके है जी BD के, और दोनों कितने कितने सेंटीमीटर हो गए जी 4-4 सेंटीमीटर। इसलिए हमने कोड फाइंड करनी थी भाई, इसलिए लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड कहाँ तक कहाँ लगा हमारी, A तले का B लगा जी, तो AB बराबर जी किस किस का जोड़ आ गया भाई, एक तो AD का, एक तो हमारे पास AD है, और एक प्लस में क्या है जी BD है, इन दोनों का जोड़ जो टोटल आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस में 4 हो जाएगा, तो टोटल जोड़ कितना आ जाएगा हमारे पास जी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा भाई, ये इस प्रकार निकाल लेना, और खासकर क्वेश्चन पेपर में आने का समय है जी बिल्कुल, 7वां भी और 8वां भी, अच्छी प्रकार से आकृति बना के बढ़िया तरीके से जितना भी रीजन दिया जाए उसका कोशिश करे करो जी, और अभ्यास करे करो बार बार। और हिंदी मीडियम में भी मैंने कवर कराया, तो हिंदी मीडियम में देखो क्या दे रखे हैं, बच्चे कन्फ्यूज नहीं रह जाए। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी, ये भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख दी भाई, दे रखी थी बड़े वृत्त की, O तले का A लग, O तले का B लग जी, कितनी है OA OB बराबर 5 सेंटीमीटर है। छोटा वृत्त की त्रिज्या जो वाला अंदर वाला हो गया जी, इसकी त्रिज्या O तले का D लगा सिर्फ यहाँ तक, यहाँ लग जी, वो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि या तो हमारी त्रिज्या है या हमारी क्या चीज़ है जी स्पर्श रेखा, छोटे छोटे की सिर्फ, बड़ी की तो कोड है जीवा है, लेकिन छोटे में क्या चीज़ है जी OA है, जो क्या चीज़ है OA हमारी जी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की क्या होगी हमारी जी त्रिज्या है, सॉरी OA की बजाय जी OD है हमारे पास जी, OD छोटे वृत्त की त्रिज्या जी, OA लेकर चलना है, सॉरी OD हमारा कितना है जी, O तले का D कितना है जी त्रिज्या है, जो छोटे वृत्त की है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तथा AB क्या चीज़ है इसकी, A तले का B लगी है, स्पर्श रेखा होगी भाई, AB है जो इसकी क्या बन गई जी स्पर्श रेखा। ये भी लगा सकते हैं, जैसे हमने दे रखा था पहले, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या दिखा के अपने ये दिखा रखी थी, और जो O है या उस पिछले सवाल की तरह कर दी, इसमें थोड़ा चेंजिंग कराया था मैंने, वो भी ठीक था वैसे तो, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग की है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन वही लगा बना दी जो पीछे वाला है। OD हमारा कितना है जी छोटे वृत्त की त्रिज्या है जी OD तो जी, और AB है जो क्या चीज़ है, ये स्पर्श रेखा होगी, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में छोटा वृत्त को जो क्या D बिंदु पर स्पर्श कर रही है जी, ये वाली
छोटा जो अपनी ए बी है वो छोटे वृत्त को डी बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसलिए हमारा जो ओ डी बनेगा वो ए बी के ऊपर क्या बनेगा जी, लंब बनेगा जी। तो हमारा ओ डी है जो ए बी के ऊपर लंब साबित हो जाएगा। ओ डी परपेंडिकुलर किसके बन गया जी, ओ ए के ऊपर जी। और या भी ये भी लगा सका भाई, या फिर एंगल एक उर्ला बने हर दूसरा बने है जी, इन दोनों के दोनों बराबर हो गए 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श का बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है जी। अब समकोण त्रिभुज हमारी एक तो बन गई जी ए ओ डी और एक बन गई बी ओ डी। तो ए जो हमारी ए डी ओ है इसके अंदर जी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया। उसी की तरह जी ए डी का स्क्वायर प्लस में किसका जी, ओ ए का स्क्वायर बराबर किसके जी, ओ ए का स्क्वायर के जी। ए डी हमारे पास था नहीं भाई, ये 3 का स्क्वायर लगा दिया बराबर में 5 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ए डी का स्क्वायर हमारे पास बच गया 16। तो ए डी का स्क्वायर 16 है, तो ए डी जो 16 वो 4 का स्क्वायर है। तो ए डी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर लगाना, तो स्क्वायर के साथ में स्क्वायर कैंसिल आप कर सका। तो ए डी की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर जी। तो अब हमने क्या कर दिया जी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों दोनों सर्वांग सम हैं, क्योंकि या भुजा इसके बराबर है, क्योंकि बड़े बड़े की त्रिज्याएं हैं ये दोनों, और ये दोनों में कॉमन होगी भाई, और एक 90 का कोण हो गया। तो आर एच नियम के द्वारा दोनों कॉन्ग्रेंट साबित हो जाएंगे, जिसके द्वारा ए डी और बी डी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ए ओ डी और बी ओ डी हमारी सर्वांग सम है आर एच सर्वांग समता नियम से, इसलिए हमारा ए डी है वो बी डी के बराबर आ जाएगी सीपीसीटी के द्वारा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। इसलिए हमने जो जीवा निकालनी है ए बी, वो ए डी प्लस में बी डी दोनों का जोड़ आ गया जी। दोनों का जोड़ करने के बाद जी 4 प्लस में 4 जी 8 सेंटीमीटर क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले इसी प्रकार निकाल सकते हैं भाई। तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या चीज़ है, उसकी स्पर्श रेखा होगी। तो जो क्या करते हैं जी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है डी बिंदु पर जी, तो डी बिंदु पर यदि ये स्पर्श कर रही है तो क्या बन गया जी, जो ओ डी है हमारा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा जी किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर जी। यहाँ पे त्रिज्या और ये होगी स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच का 90 कोण होगा, वो मैंने पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय निकाल गए, यही साइड निकाल लो, और दोनों को कॉन्ग्रेंट साबित करने के बाद ही दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो जीवा की लंबाई ए बी जी 4 प्लस में 4 8 सेंटीमीटर क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा समकोण सा भाई 7वां सम, एक्सरसाइज 10.2 का 7वां सम हमने किया है। 7वां सम ध्यान से भाई, जो भाई समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हुई है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अगले सम को लेके फिर तुम्हारे पास उपस्थित होंगे कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।